जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए। रात के 12 बज चुके हैं। आप दिल्ली की किसी सुनसान सड़क पर खड़े हैं। आपके फोन की बैटरी लाल निशान पर है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा और सामने से गुजरने वाली हर कैब या ऑटो वाला आपको देखकर भी अनदेखा कर रहा है। उस वक्त आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आएगा? डर, बेचैनी या यह सवाल कि मैं घर कैसे पहुंचूंगा? बिल्कुल। यह वो पल होता है जब शहर का शोर थम जाता है और एक अजीब सा सन्नाटा आपको घेर लेता है। हम सबने कभी न कभी, कहीं न कहीं यह महसूस किया है। यह वो डर है जो हम बड़े शहरों में रहने वालों के डीएनए में बस चुका है। हमें लगता है कि अगर हम फंस गए तो कोई रुकने वाला नहीं है। लेकिन आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं, वह इस डर के ठीक उलट है। यह कहानी उस यकीन को वापस लाती है जिसे हम शायद खो चुके हैं। सही कहा। अक्सर जब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो क्या दिखता है? ट्रैफिक जाम, कोई अपराध या किसी का गुस्सा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक कहानी ट्रेंड कर रही है जिसने लोगों को रुकने पर मजबूर कर दिया है। एक दिल्ली के आदमी की कहानी जो आधी रात को फंसा हुआ था, लेकिन उसका अंत किसी डरावनी फिल्म जैसा नहीं, बल्कि एक खूबसूरत एहसास जैसा हुआ। तो असल में हुआ क्या था? देखिए, कहानी बहुत साधारण है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। एक शख्स दिल्ली में देर रात फंसा हुआ था। उसे कोई सवारी नहीं मिल रही थी। आप जानते हैं ना, वो लाचारी जब आप हाथ हिलाते हैं और गाड़ियां फर्राटे से निकल जाती हैं। वह आदमी भी उसी स्थिति में था। उसे लगा कि आज की रात तो सड़क पर ही कटने वाली है। और दिल्ली की सड़कों पर रात का मतलब हम सब जानते हैं, सुरक्षा की चिंता। लेकिन तभी जब उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, एक अजनबी रुका। एक अजनबी? आजकल के जमाने में, जहां हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अजनबियों से बात मत करो, उनसे दूर रहो, वहां कोई खुद रुककर मदद की पेशकश करे, यह सुनकर ही थोड़ा अजीब लगता है ना? बिल्कुल। और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। उस अजनबी ने न सिर्फ गाड़ी रोकी, बल्कि यह सुनिश्चित किया कि वह व्यक्ति सुरक्षित अपने घर तक पहुंचे। कोई सौदा नहीं, कोई लालच नहीं, बस एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए खड़ा होना। जब उस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर यह वाकया शेयर किया, तो ये जंगल की आग की तरह फैल गया। जानते हैं क्यों? शायद इसलिए क्योंकि हम सब अंदर से प्यासे हैं। हम ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि हम एक ऐसे समाज में बदल गए हैं जहां दया या काइंडनेस अब एक ब्रेकिंग न्यूज बन गई है? क्या किसी की मदद करना इतना दुर्लभ हो गया है कि जब कोई करता है तो वो वायरल हो जाता है? ये बहुत गहरा सवाल है। आप सही कह रहे हैं। हमने अपने शहरों को कंक्रीट के जंगल में बदल दिया है, जहां हम एक दूसरे के बगल में रहते तो हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। मनोवैज्ञानिक इसे बाइस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं, जहां हर कोई सोचता है कि कोई और मदद कर देगा और अंत में कोई नहीं करता। लेकिन इस अजनबी ने उस चक्र को तोड़ दिया। यह वायरल इसलिए नहीं हुआ कि यह कोई चमत्कार था, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि इसने हमें आईना दिखाया। इसने हमें याद दिलाया कि इंसानियत अभी भी जिंदा है, बस शायद थोड़ी छिपी हुई है। छिपी हुई इंसानियत, यह शब्द बहुत भारी है। जब मैंने इस पोस्ट के नीचे कमेंट्स पढ़े तो देखा कि लोग सिर्फ उस घटना की तारीफ नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी कहानियां भी साझा कर रहे थे। किसी ने लिखा कि कैसे बारिश में किसी ने उन्हें लिफ्ट दी थी, तो किसी ने लिखा कि कैसे किसी ने उनका गिरा हुआ वॉलेट लौटाया। ऐसा लगा जैसे अचानक सबने अपनी अच्छी यादों का पिटारा खोल दिया हो। यही तो खूबसूरती है। सकारात्मकता संक्रामक होती है। एक दिए से दूसरा दिया जलता है। उसे एक अजनबी ने सिर्फ उस आदमी को घर नहीं पहुंचाया, उसने हजारों लोगों को यह महसूस कराया कि यह दुनिया उतनी बुरी नहीं है जितना हम न्यूज़ चैनल्स पर देखते हैं। उसने एक अर्बन लेजेंड को तोड़ा है कि बड़े शहर बेरहम होते हैं। शहर बेरहम नहीं होते, लोग व्यस्त होते हैं। लेकिन उस व्यस्तता के बीच भी कोई है जो आपके लिए रुक सकता है। लेकिन यहाँ एक और पहलू भी है।
क्या यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर नहीं करती कि हम खुद कैसे हैं? मतलब, अगर मैं उस सड़क से गुजर रहा होता और किसी को फंसा हुआ देखता, तो क्या मैं रुकता? या मैं भी यही सोचकर निकल जाता कि छोड़ो यार, कोई स्कैम होगा, या मुझे देर हो रही है? बिल्कुल। और यही वो बिंदु है जहां यह कहानी हमें कचोटती है। डर अपनी जगह जायज़ है, सुरक्षा ज़रूरी है, लेकिन क्या उस डर के कारण हमने अपनी संवेदना को मार दिया है? वह अजनबी भी तो डर सकता था। वह भी सोच सकता था कि यह कोई जाल हो सकता है, लेकिन उसने डर के ऊपर भरोसे को चुना। यह एक चुनाव है जो हम हर रोज़ करते हैं। मदद करना एक रिस्क है, लेकिन यह वो रिस्क है जो हमें इंसान बनाए रखता है। बहुत खूब। यानी यह सिर्फ एक लिफ्ट मिलने की कहानी नहीं है, बल्कि भरोसे की छलांग लगाने की कहानी है। यह हमें याद दिलाती है कि हम सब एक ही नाव में सवार हैं। आज वह फंसा था, कल हम हो सकते हैं, और जब हम फंसेंगे तो हम भी यही दुआ करेंगे कि कोई फरिश्ता बनकर आए। बिल्कुल सही। और सोचिए, वो अजनबी कोई सुपर हीरो नहीं था। उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी। उसके पास बस एक गाड़ी थी और थोड़ी सी नीयत। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया बदलने के लिए हमें कुछ बहुत बड़ा करना होगा, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया ऐसे ही छोटे छोटे पलों से बदलती है। किसी के लिए दरवाज़ा खोलना, किसी को पानी पिलाना, या किसी फंसे हुए को घर छोड़ना। सही कहा आपने। यह कहानी एक सबूत है कि अंधेरे में भी रोशनी मौजूद होती है, बस हमें देखने वाली नजर चाहिए। जैसे जैसे हम इस बातचीत के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है। हम हमेशा अच्छे अजनबी के मिलने का इंतजार क्यों करते हैं? बहुत ही उम्दा बात। इंतज़ार करने के बजाय क्यों न हम खुद वह अजनबी बने। अगली बार जब आप किसी को परेशान देखें, तो शायद आप ही वो उम्मीद की किरण हो सकते हैं जिसका वो इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि अंत में शहर ईंट पत्थरों से नहीं, बल्कि उन लोगों से बनते हैं जो एक दूसरे का हाथ थामते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भले ही हम स्मार्ट सिटीज बना रहे हों, लेकिन हमें स्मार्ट के साथ साथ संवेदनशील भी बने रहना होगा। दिल्ली की उस आधी रात ने हमें डर नहीं, बल्कि भरोसा दिया है। और यह भरोसा ही हमें आगे ले जाएगा। तो अगली बार जब आप सड़क पर हों, तो अपनी आंखों के साथ साथ अपना दिल भी खुला रखें। क्या पता, आपकी एक छोटी सी मदद किसी की पूरी दुनिया बदल दे, या किसी की वायरल कहानी बन जाए। इसी खूबसूरत सोच के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब किसी अनजान ने आपको मुसीबत से निकाला हो? या क्या आप कभी किसी के लिए वो अनजान मददगार बने हैं? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि ये कहानियाँ ही हैं जो हमें इंसान बनाए रखती हैं। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और एक दूसरे का ख्याल रखिए। अलविदा।